मॉर्निंग क्लास 8 हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 3 व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट। हमें संसद की ज़रूरत क्यों है। याद है ना आपको, हमने बताया था कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री में हम पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम्स में दो दिखाया है लोग, ये पिलर लोग दिखाए गए हैं। लोग यानी पीपल, वी द पीपल सबसे महत्वपूर्ण है। तो लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और उनके चुने हुए प्रतिनिधि क्या करते हैं उसके बारे में हम ये डिसाइड कर रहे थे कि पार्लियामेंट का रोल है। कल के जो वीडियोस थे हमने उसमें पढ़ा था कि लोगों के द्वारा गए हुए जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं जो संसद पे बैठते हैं उनका क्या रोल होता है। यानी जो रोल पार्लियामेंट का, पहला तो हमने कहा था कि एग्जीक्यूटिव को सेलेक्ट करने में या नेशनल गवर्नमेंट को, अगर स्टेट असेंबलीज है तो स्टेट गवर्नमेंट को सेलेक्ट करने में, और अगर पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट का पहला काम है कि पार्लियामेंट में जिस पार्टी या जिस आइडियोलॉजी या जिस तरह के लोगों की मेजॉरिटी होती है वो नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म होती है, जिसको हम एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं, और वो देश को जो भी पार्लियामेंट लॉ बनाती है उसको इम्प्लीमेंट करती है। दूसरा है पार्लियामेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो है टू गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट क्या करती है? पार्लियामेंट गाइड करती है, कंट्रोल करती है। गाइड मैंने दिशा दिलाना, जैसे आपके पेरेंट्स आपके टीचर्स आपको गाइड करते हैं ना, आपको दिशा दिखाते हैं। इन्फॉर्म द गवर्नमेंट और सरकार को बताती है। जैसे पार्लियामेंट का काम क्या है, अभी कोविड के क्राइसिस में, या जब चाइना के साथ हमारा टसन हो रहा था बॉर्डर का, या जब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा सीरियस देश में इस तरह के क्राइसिस हैं, अगर इसमें पार्लियामेंट की मीटिंग होती जैसे दुनिया के अलग अलग देशों में हुआ है, तो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट क्योंकि जनता के बीच से आते हैं तो वो जनता के बीच से बचाते। सर हमारे एरिया में बाढ़ आया है, सर हमारे यहाँ कोविड की इतनी परेशानी है, हॉस्पिटल नहीं है, सर वो सरकार को बताते, सरकार को इन्फॉर्म करते कि लोग कितने बेरोजगार हो गए हैं, वो बताते कि लोगों की क्या कंडीशन है, इकोनॉमिकल कंडीशंस क्या है, कि लोग स्कूल्स की फीस नहीं दे पा रहे हैं, उनकी क्या कंडीशंस है, क्या किया जाना चाहिए ना। तो अगर पार्लियामेंट बैठती, अगर संसद बैठती जैसी दुनिया भर में बैठी है, तो वो इन्फॉर्म कर पाती। क्यों? क्योंकि वो लोगों का हाउस है, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव, आपके रिप्रेजेंटेटिव अजय भट्ट जी जाते और वो बताते कि देखो नैनीताल में क्या समस्या है, पहाड़ी क्षेत्रों में बाढ़ आई है, दिल्ली से लोग अपना जॉब छोड़ के आ गए हैं, उनके घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, सरकार को तो वो गाइड करते और इन्फॉर्म भी करते। लेकिन कंट्रोल कैसे करते हैं इसको देखने के लिए हम इस पैराग्राफ को समझेंगे। द पार्लियामेंट वाइल इन द सेशन, जब संसद का अधिवेशन होता है, बिगिन विद ए क्वेश्चन आर, ये सवाल पूछते हैं। पार्लियामेंट के सेशन की सबसे खास बात है बेटा, लोकसभा और राज्यसभा में जब 11 बजे सेशन स्टार्ट होता है तो पहला जो घंटा होता है उसको हम क्वेश्चन आर कहते हैं। क्वेश्चन आर बिल्कुल वैसे ही जैसे आप क्लास में सवाल पूछते हैं। आप क्लास में सवाल पूछते हैं, टीचर आपके जवाब देते हैं, लेकिन हो सकता है टीचर जवाब नहीं दे, बोले हम तैयारी करके आएंगे। संसद में ऐसा नहीं हो सकता, वहाँ जवाब देना पड़ेगा, सही जवाब देना पड़ेगा। गलत जवाब दोगे तो वो फिर संसदीय मर्यादा, संसदीय जो नॉर्म्स हैं उसके अगेंस्ट होगा। कौन पूछ सकता है? संसद का सदस्य सरकार से सवाल पूछ सकता है। सदस्य किसी भी पार्टी का हो सकता है। जैसे द क्वेश्चन आर इज एन इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच द एमपी कैन एलिसिट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। वो सरकार की इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछ सकते हैं। जैसे संसद में अभी सवाल पूछा जा सकता था कि कितने लोग बेरोजगार हुए लॉकडाउन और कोविड की स्ट्रेटजी के कारण, या देश में हमने कितने नए हॉस्पिटल्स बनाए हैं, ठीक है। तो ऐसे सवाल पूछे जा सकते थे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वे, ये बहुत महत्वपूर्ण तरीका है थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। ये एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है, इसीलिए पार्लियामेंट की जरूरत है हर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, कि जिससे इस तरीके से सवाल पूछे मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमारे इशूज़ को जब सवाल सरकार से पूछते हैं तो इस तरह से वो सरकार, जिसे हम नॉर्मली एग्जीक्यूटिव को हम सरकार कहते हैं, उस पर कंट्रोल करते हैं। बाई आस्किंग क्वेश्चंस द गवर्नमेंट इज अलर्टेड तो इट्स शॉर्ट कमिंग। जब सवाल पूछोगे तो सरकार को पता चलेगा कि उसकी कमियां क्या हैं, शॉर्ट कमिंग। और कमियां बताना तो अच्छी बात होती है, जैसे आपके टीचर्स आपको बताते हैं, हमारे पेरेंट्स हमारी कमी बताते हैं। एंड ऑल्सो कम टू नो द ओपिनियन ऑफ द पीपल थ्रू, और इससे क्या पता चलता है? नोन द ओपिनियन ऑफ द पीपल, लोगों का विचार, लोग क्या सोचते हैं, जनमत पता चलता है थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्लियामेंट। क्यों? क्योंकि संसद के जो मेंबर है 543, वो कहाँ से आते हैं? जनता के बीच से आते हैं। जब उनकी बात पता चलेगी तो ये पता चलेगा कि सरकार को कि जनता क्या चाहती है। तो ये बहुत बेहतरीन मैकेनिज्म है, लोकतांत्रिक जो तरीके हैं उसमें संसद को जो सर्वोच्चता दी गई है वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि वो न कंट्रोल करते हैं, गाइड करते हैं, बल्कि सरकार को इन्फॉर्मेशन भी करते हैं पब्लिक ओपिनियन के बाद। जैसे लिखा है एमपी आस्किंग क्वेश्चंस टू द गवर्नमेंट इज अ क्रूशियल टास्क फॉर एवरी एमपीज। अच्छा, आस्किंग क्वेश्चन ऑफ द गवर्नमेंट इज अ क्रूशियल टास्क, हर एक एमपीज के लिए। बहुत सारे एमपी तो अब सवाल ही नहीं पूछते हैं, आपको देखना चाहिए आपके एमपी ने कितने सवाल पूछे हैं। मैं भी दिखाऊंगा आपको कि वेबसाइट में कहाँ कहाँ उनके सवाल पूछे गए हैं। द अपोजिशन पार्टीज प्लेन ए क्रूशियल रोल, इस तरह से जो अपोजिशन होती है वो सवाल पूछती है, तो इसीलिए सवाल पूछने से डरना नहीं है। अपोजिशन पार्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछती है और ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत हेल्थी है। जितने आप सवाल पूछेंगे तभी तो सवाल,
क्योंकि एक पूरा का पूरा प्रोसेस है, जब आप सवाल पूछेंगे दूसरे शख्स को जवाब देने होंगे, इसी से हम एक नई दिशा में आगे बढ़ेंगे। दे हाईलाइट द ड्रॉबैक इन द वेरियस पॉलिसीज एंड द प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट एंड द मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट फॉर देयर ओन पॉलिसीज। इससे क्या पता चलेगा, ड्रॉबैक क्या कमियां हैं, जो सरकार की अलग अलग पॉलिसीज हैं, जो प्रोग्राम्स हैं अप टू द गवर्नमेंट एंड मोबिलाइज द पॉपुलर सपोर्ट फॉर, और सरकार को भी फायदा होगा। सरकार जो जनता चाह रही है ना, सरकार भी पॉपुलर हो पाएगी उसके बीच में, अगर सरकार जनता के चाहे हुए कदम को फॉलो करेगी, जो उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के क्वेश्चन से पता चलेगा, तो सरकार पॉपुलर कदम उठाएगी, तो सरकार को भी फायदा होगा, उसकी पॉलिसी भी पहुंचेगी। तो इसीलिए सवाल पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है पार्लियामेंट में, ये हमारी डेमोक्रेसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मैं आपकी एनसीईआरटी की बुक चैप्टर नंबर 3 व्हाई डू वी नीड ए गवर्नमेंट से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड द पार्लियामेंट। बेटा लोकसभा में क्वेश्चन पूछा गया है, 2007 में डेट दी गई है, अभी मैं दिखाऊंगा, जंक फूड इन द स्कूल्स। पार्लियामेंट में ये सवाल पूछा गया, क्या वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर प्लीज ये बताएंगे, पहला, वेदर द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट, जो बच्चों के अधिकारों का जो कमीशन है, क्या उसने स्टेट गवर्नमेंट को कोई पूछा है कि आप बैन करो जंक फूड इन द स्कूल। जंक फूड आप जानते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक है, पिज्जा है, बर्गर है, इस तरह की जो चीज़ें हैं भैया, कुरकुरे हैं, जो बंद पैकेट्स जो फूड्स आते हैं, एंड ऑल्सो सेटिंग न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड। क्या मंत्री जी से सांसद पूछ रहे हैं, साहब आप ये बताइए, जो मिनिस्टर है वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट, क्या ऐसा कोई गाइडलाइंस नेशनल कमीशन और प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड ने राज्य सरकारों से कहा है कि आप बैन लगाइए स्कूल में जो ये जंक फूड बिकते हैं, और न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड की यही है कि जो स्कूल में बिक रहा हो या कहीं भी दुकानों में बिक रहा हो उसमें ये न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड हो। इफ सो द डिटेल देयर फोर, अगर ऐसा है, ऐसा कहा है तो हमें डिटेल बताओ भी। और देखो क्वेश्चन पूछना भी सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाए ये भी इंपॉर्टेंट है। वेदर द यूनियन गवर्नमेंट हैज इंश्योर्ड द कंप्लेंट्स अप टू द अबव स्टैंडर्ड बाय द स्टेट, क्या यूनियन गवर्नमेंट ये सुनिश्चित करती है कि ऐसे कंप्लेंट्स ऑफ द अबव स्टैंडर्ड, अगर ऐसे स्टैंडर्ड हैं इनको फॉलो ना किया जाए तो इनको लेके शिकायत हो, क्या करोगे। इफ सो द डिटेल देयर फोर। आंसर में क्या कहा गया है, द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, मिनिस्टर ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर ने क्या कहा, ए एंड बी, नो सर। हम ए और बी क्वेश्चन नो, हमने ऐसा कोई NCPCR जो है नेशनल कमीशन फॉर द चाइल्ड एंड प्रोटेक्शन है, उसने कोई ऐसा नहीं किया गया है और ऐसी कोई डिटेल नहीं है, साफ साफ मना कर दिया। ए लेटर वाज इशूड, हाँ एक लेटर इशू किया गया था नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट टू कंसीडर प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस, की वो गाइडलाइंस बनाएं कि स्कूल कैसे, एक स्कूल न्यूट्रिशन पॉलिसी कैसे होगी, स्कूल की कैंटीन में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो जब यही नहीं, हमने कहा ही नहीं है, हमने सिर्फ एक उनसे पूछा था गाइडलाइन दो, तो सी और डी का तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो इससे पता चला कि हमारी सरकार बच्चों को लेके कितनी चिंतित है। ठीक है, अब मैं आपको इसी क्वेश्चंस को दूसरी तरह से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब आप देखिए, ये आपका पोर्टल है, इस पोर्टल में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे लोकसभा के। देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है क्वेश्चंस और टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। सॉरी जरा सा प्रॉब्लम्स आ रही है। कौन सी डेट को क्वेश्चन पूछा गया, जैसे 18/3/2000 को क्वेश्चन पूछा गया, डिफेंस मिनिस्टर से पूछा गया, किसने पूछा, एक रीता बहुगुणा जोशी ने पूछा है और जाधव श्री एक कोई है, उन्होंने पूछा है। क्या सवाल पूछा, वो क्वेश्चन मैंने यहाँ डाउनलोड किया है, यह है क्वेश्चन। देखिए, भारत सरकार रक्षा मंत्रालय ने इसका जवाब दिया है। तारांकित प्रश्न संख्या इतना 359 है, 18 मार्च 2020 को उत्तर दिया गया। उनने सवाल पूछा, रीता बहुगुणा जोशी या प्रताप राव जाधव ने सवाल पूछा, क्या रक्षा मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि गत 3 वर्षों में, चालू वर्ष के दौरान, गत 3 वर्षों और चालू वर्ष यानी 3 साल और इस साल में वायुसेना के कितने विमानों की दुर्घटना हुई है। जगह जगह आप देखते होंगे वायुसेना के मेघ जो हैं, पुराने मेघ और इनकी क्रैश होते रहते हैं। क्या ऐसी दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है, यदि हाँ तो इसका क्या कारण है। मृत व्यक्तियों उनके परिवारों को क्या मुआवजा मिला, ऐसी दुर्घटनाओं की कमी के लिए सरकार क्या कर रही है। राजनाथ सिंह ने कहा एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है, ये राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री की तरफ से आया है। पहला क्या है, लोकसभा में 18 मार्च को दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या इतने के उत्तर में पहला लिखा है कि पिछले 3 वर्षों में, चालू वित्तीय वर्ष में भारतीय वायुसेना की दुर्घटनाग्रस्त हुए विमानों का वर्षवार ब्यौरा ही दिया गया। जी नहीं, दुर्घटना की संख्या में कमी आई है। पहला तो उन्होंने कहा कि कमी आई है, ये नहीं बताया गया कितनी है, क्या हुआ है। मौजूदा नियमों के अनुसार मृतक व्यक्ति के निकट संबंधी को पारिवारिक पेंशन और बीमा प्रदान की जाती, कितना दिया जाता नहीं बताया गया। भारतीय वायुसेना ने इस प्रकार की दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए विभिन्न कदम उठाए। एयरफोर्स सुरक्षा के संबंध उपकरणों का ब्यौरा अनुबंध 2 में दिया गया है। ठीक है, ये अच्छा हाँ बताया गया है। ठीक है, ये बताया गया है कि सच सब दिया गया है। 2016-17 में 12 जून तक मिग 21 और सी इतना ये विमान हुए थे, इतना ये विमान हुए, सारी इसकी दुर्घटना दी गई है। कारण क्या था उसको कारण बताया गया। टेक्निकल कारण हम नहीं समझ सकते, हेलीकॉप्टर का क्या हुआ, परिवहन विभाग क्या हुआ, प्रशिक्षण विमान क्या हुआ, देखो सारी जानकारी दी गई है। और ये भी बताया कम करने के लिए क्या किया, विशेष समिति बनाई, सुरक्षा संगठनों से एयर स्पेस जो एक ऑर्गेनाइज जो एक इस तरह का
हर साल एक मीटिंग्स होती है, उसमें हमने बात रखी, दुर्घटनाओं का डाटाबेस तैयार किया गया, हम क्या क्या कर रहे हैं और त्रुटि के लिए क्या कर रहे हैं, सारी बोर्ड ऑफ इंक्वायरी क्या हुई, जांच में क्या आया, और ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अभी ये मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम्स काम करता है। तो इसमें ये था कि अगर हम लास्ट में देखें कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछ के हम अपनी सरकार को ज़्यादा जिम्मेदार, ज़्यादा पॉपुलर बना सकते हैं, उसके बारे में आपको दिखाया गया था। लास्ट में है कि द गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूएबल फीडबैक, इसके थ्रू सरकार को फीडबैक मिलता है एंड केप्ट इन द टोज ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द एमपी, सरकार जो भी सवाल पूछे जाते हैं एमपीज के द्वारा। इसके अलावा क्या होता है, फाइनेंस के मामले हैं, पार्लियामेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिना पार्लियामेंट की पास के सरकार ₹1 खर्च नहीं कर सकती बिना बजट पास हुए। सो ये एक तरीका है जिससे पार्लियामेंट कंट्रोल करती है, गाइड करती है, इन्फॉर्म करती है गवर्नमेंट। द एमपी एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एज ए क्रूशियल रोल, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है इन कंट्रोल करने में, गाइड करने में और इन्फॉर्म करने में पार्लियामेंट एंड दिस वे की एस्पेक्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। तो ये भारत के लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि पार्लियामेंट जब एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल करती है, गाइड करती है, इन्फॉर्म करती है गवर्नमेंट को कि लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है। तो आपको ये समझना है और इसमें जो एक्सरसाइज दी गई है इसको मैं बाद में भेज रहा हूँ, ये आपको सॉल्व करना है। थैंक यू।